अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनको बताती चलूँ, मैं हूँ महविश अख्तर, आपकी शेफ़। न्यू व्लॉग्स बनाती हूँ और वीडियोस शेयर करती हूँ आपके लिए, और रेसिपीज़ बनाती हूँ। इसकी वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आलूओं को किस तरह से प्रिजर्व कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, फ्रीज़ कर सकते हैं मुख्तलिफ तरीके से। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपनी राय का इजहार कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तक वैसे अगर मैं यहाँ से आई तो मैं तो कैसा बुरा फंसने वाली हूँ। क्या करूँ, स्लो चल रही है गाड़ी, है ना। मुझे टाइम क्या हुआ, 7:45। यहाँ तक रश है, मॉडल तक रश है। और रश क्यों है, मेरे ख्याल से वो जो एयरपोर्ट वाला रास्ता उन्होंने बंद कर दिया, वो नहीं खुला हुआ। वो कहते हैं ना, मैंने रास्तों से सीखा है जीने का सलीका। तो यही मेरा भी हाल है। लोगों के रवैये, लोगों के लहजे, बहुत सारी चीज़ें मैंने रास्तों से सीखी हैं। औरतों को किस तरह से मतलब ट्रीट करते हैं, जो अपनी माँ बहन की इज्जत नहीं करते हैं वो जाहिर सी बात है बाहर की औरतों की कैसे करेंगे। उनसे मैं रिस्पेक्ट भी नहीं करती। और बहुत सारे इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं रोड पे, जो मैनर्स होते हैं, जो सलीका होता है, तरीका होता है गाड़ी चलाने का या रोडों पे चलने का, या जो ये ठेले वेले रास्ते में खड़े हो जाते हैं, या गाड़ियाँ टर्निंग पॉइंट पे खड़ी हो जाती हैं। मतलब कोई सेंस नहीं है, कोई लेवल नहीं है। गाड़ी ले ली है इतनी महंगी, लेकिन चलाने का ही पता नहीं है कि मतलब उसको रोकना कहाँ है, उसको चलाना कहाँ है। बच्चों के स्कूल चले जाने के बाद मेरा सबसे पहला काम ये होता है कि जो नाश्ते के बर्तन होते हैं मैं उसको क्लीन करती हूँ। आज मैं आपके साथ जो डिश वॉशिंग की जो मतलब टाइम है वो भी शेयर कर रही हूँ और प्लेस भी शेयर कर रही हूँ। तो इसको कुछ मुझे अच्छा सा डेकोरेट भी करना है, इसको बहुत ज़्यादा क्लीन भी करना है। आपके दिमाग में कोई सजेशन हो इस एरिया के लिए तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा और इसको नए तरीके से फिर और दोबारा शेयर करूँगी। ये आलू हैं, इसमें ना बहुत सारे आलू ख़राब हो रहे हैं ना। बर्तन धो रही थी तो मुझे स्मेल आ रही थी, तो मैंने कहा चलो इसको निकालती हूँ जल्दी से। और ये तमाम आलूओं को जो है ना मैं पील ऑफ करके और इसके मुख्तलिफ़ शेप करके जो है वो रखूँगी। तो मैं आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ। तमाम आलूओं को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है, साफ़ कर लिया है। उसके बाद अब मैं इसको छील लूँगी। जो भी इसमें गंदा मार्जिन है या जो एरिया है उसको हटा दूँगी साइड पे, और बाकी तमाम आलू को सेव करने की कोशिश करूँगी। तो ये आलू जो हैं वो मैंने काट लिए सारे मसाला से। सो अब जो है मैं ये कर रही हूँ कि इन आलूओं को वॉश करूँगी, साफ़ करूँगी। इसके साथ मुख्तलिफ़ तरह की 2-3 चीज़ों को देखते हैं क्या करते हैं, ये भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर मैं इसको ऐसे ही छोड़ देती ना तो क्या होता कि ये जो मेरी वर्थ है ना, जितना छिलका निकला है, ये छिलका जो निकला है वो एक्सेस है, मतलब हमारे जो पैसों का भी ज़िया हो जाता है अगर ज़्यादा ख़राब हो। तो उसको बचाने के लिए मैंने जल्दी से इसको इस तरह से यूज़ कर लिया, वरना ख़राब हो जाता तो पैसे भी ज़ाया होते हैं ना। जल्दी से करके मैं इसको उबालना होता है। आलूओं को ऐसे नहीं रख सकते, आयरन आ जाता है, काला हो जाता है। इसको उबालना पड़ता है, मतलब ये कि इसको थोड़ा सा ब्लांच करना पड़ता है। तो अगर मैं ये नहीं करती तो ये जो आलू हैं ना इतने सारे, ये सारे जो हैं वो, ये सारे नहीं तो एक के बाद एक जो है ख़राब हो जाते। एक दिन भी मतलब आज भी अगर मैं सिर्फ छोड़ देती ना तो भी जो है ये आलू जो है वो बच नहीं पाते। इनकी जो लाइफ है उसको बचाने के लिए मुझे इसको सेव करने के लिए ये तरीका करना पड़ा कि मैं इसको छील लिया है, और छीलने के बाद अब इसको धोऊंगी। धोने के बाद इसके 3 हिस्से करूँगी। एक हिस्से के साथ मैं बॉईल कर लूँगी, एक हिस्से को थोड़े से और मुख्तलिफ कर दूँगी, एक हिस्से को और मुख्तलिफ कर दूँगी। वो क्या करने जा रही हूँ मैं भी आपको बताती हूँ। पहले मैं इसको वॉश करूँ और फिर आपके साथ में शेयर करूँगी कि भाई इसको 3 मुख्तलिफ तरीके से मैं किस तरह से प्रैप करूँगी, ठीक है, ताकि इसको फ्रीज़ कर सकूँ। अच्छा, इसमें जो आलू है ना, जैसे कि कुछ टेढ़े हैं, जैसे इसमें से ये सारा डिस्कार्ड निकला था, ये जैसे थोड़ा सा टेढ़ा है, तो इसको बिल्कुल सीधा सीधा मैं काटूँगी तो उसका मैं फ्राइज़ बना लूँगी, ठीक है।
और ये जो बिल्कुल सही है प्लेन, इसकी फ्राई जैसे ही बन जाएंगे। बाकी ये कि उसकी जो एक्सेस निकलेगी ना, उसके साथ हम उसको बॉईल कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारे साथ बहुत अच्छा सा ये एक पूरा प्री प्लान ज़ाया हुए बगैर एक चीज़ें तैयार हो जाएंगी। जैसे ये है, ये एक्सेस निकला था, तो ये टेढ़ा मेढ़ा जो है, ये टेढ़ा मेढ़ा हम निकाल देंगे। और उस टेढ़े मेढ़े जो निकलेगा ना अलग से, इसका हम देखें क्या करते हैं, आपको बताते हैं। इन आलूओं को मैं साफ़ कर लूँगी ताकि मैं इसकी चिप्स बना सकूँ, और ये एक्स्ट्रा जो है ना ये अलग से निकालेंगे, ठीक है। इस तरह से इसके आलू के चिप्स बनाएंगे, तो उसको हम एक साइड पे कर देंगे। इस तरह से इसका भी करते हैं ऐसे। इस तरह के पीसेस के जो आलू हैं वो चिप्स में ख़राब हो जाते हैं, इस तरह से काट लेंगे। तो ये सारा मैं करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि ये इस तरह से एक्सेस निकले हैं। यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया है कि ये चिप्स के लिए काट लिए हैं, ठीक है। और ये वाले जो डिस्कार्डेड होते हैं, जिसमें से एक्स्ट्रा निकलते हैं, यहाँ से निकलते हैं, यहाँ से निकलते हैं, मतलब इस साइड से निकलते हैं, टेढ़े मेढ़े जो आलू होते हैं। और जैसे ये वाला आलू है, ये मैंने कट किया है, ठीक है। तो इस तरह से टेढ़े मेढ़े जहाँ से इसमें हमने कचरा निकाला है ना, यहाँ से, तो वो सारा मैंने इधर रख दिया है। और उसमें से कुछ ऐसा एक्सेस है, जैसे ये वाला है, तो इसमें से मैं क्या करूँगी कि ये भी जिस तरह से काट के, तो ये मैं भुजिया के भी कर दूँगी। लेकिन ये तीनों डायरेक्टली फ्रिज में नहीं जा सकते, या तो उसको पानी में ही रखें फ्रिज में करके, या अगर आपको फ्रीज़ करना है तो उसके लिए फिर ये करना होगा कि थोड़ा सा ब्लांच करना होगा, यानी कि 2-3 मिनट के लिए, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ रख दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से मैंने आलू को इस तरह से किया। जो फिनिशिंग में काम करते हैं, जो लोग नॉर्मली करते हैं कैजुअल वे में, उनके लिए ज़रूरी नहीं है ये। लेकिन जो लोग बहुत ही चाहते हैं कि मतलब प्रॉपर वे में काम करते हैं, वो इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन एक आलू से मैंने 3 शेप निकाली है। जो रेस्टोरेंट वे में काम होता है ना, वहाँ पे इसी तरह से होता है। और यहाँ से मैंने ये निकाला। और वैसे भी ये तो जैसे मेरे साथ तो मसला ये हुआ था ना कि आलू ख़राब हो रहे थे, तो उस ख़राब होने की वजह से जो है मैंने ये चीज़ें कि मैंने कहा सोचा मैं बना भी लेती हूँ और वीडियो भी कर लेती हूँ, और इसको प्रेप करके भी रख देती हूँ आलूओं की। तो इसलिए मैंने आपके साथ ये शेयर किया, ठीक है। ये देखें, इसको मैंने निकाला। अब इसमें से मैं जो पीस है इसको आधा करूँगी। ये मुझे बिल्कुल अब आइडिया हो गया, तो मैं ये निकाल के देखें इस तरह से रख दूँगी। ये देखिए निकल रहा है। और ये वाले जो है ना, इसको बॉईल करेंगे, तो बॉईल करके इसको मैश करके और समोसे बना लिए, मैश पोटैटो बना लिए, या जो भी चीज़ें इस तरह की बनती हैं, आलू के पराठे बना लिए और कटलेट्स बना लिए, आलू के जिस तरह से वो जिसको आलू को उबाला जाता है वो बन जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे जो तीनों हैं, मैं इसको इसी तरह से प्रेप कर रही हूँ। और ये असल में मैं तो इस तरह से आदी हूँ करने के ना, अगर आलू ख़राब नहीं भी होता है तो भी मैं यही तरीका इसका अपनाती हूँ। और वैसे अगर आलू को प्रेप करना है, बहुत सारे आलू आ गए हैं घर में, डीप फ्रीज़र भी है और ख़राब होने का ख़दशा है, तो उसका ये सबसे अच्छा तरीका है कि इसको फ्रीज़ कर लें। और फ्रीज़ करने के लिए इस तरह से प्रेप करें। लेकिन आलू को कभी भी, मैं दोबारा बता रही हूँ, सिर्फ डायरेक्टली जैसे ये मैंने किया और ऐसे रख दिया फ्रिज में या फ्रीज़र में, तो कभी भी नहीं रख सकते। इसको लाजमी तौर पे जो है वो ब्लांच यानी कि थोड़ा सा उबालना होगा, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा सा उबाल के कॉर्नफ्लोर लगा के रखना पड़ेगा, जिस तरह से सुपर मार्केट्स में मिलता है ना चिप्स बना हुआ, वैसा, ठीक है। ये देखें, अब ये है ना, अभी मैं भुजिया वाला बन गया। अब मेरी क्योंकि प्रैक्टिस हो गई, क्योंकि मैं करती रहती हूँ ये चीज़, तो इसलिए ये देखिए यहाँ से ये ख़राब था ना, तो अब ये मैं निकाल रही हूँ। टेढ़ा मेढ़ा है बिल्कुल सही, ये तो वैसे भी कचरे में जाएगा। और ये वाला मैं भुजिया के लिए कर देती हूँ। और यहाँ से ये जो अलग हुआ है, बहुत से लोगों को ये बहुत मुश्किल भी लगेगा। ये फ्रेंच फ्राइज वाले जो है ना, इनको मैं पानी में उबाल लूँगी। पानी गर्म हो गया इतना कि मेरे हाथ जो है वो गर्म हो रहे हैं, और इसको मैं ब्लांच कर दूँगी 3 से 4 मिनट के लिए बस, ठीक है, ज़्यादा नहीं, वरना फिर वो फ्राई करने के वक्त जो है ना वो फिर टूट जाएंगे सारे।
अच्छा मैंने इसको देखें ये ब्लांच कर लिया। अब ये इतना हो गया है कि ये ऐसे करके ये देखें, ठीक है, ये टूट जाएगा लेकिन मुश्किल से टूटेगा। और अब मैं इसको जो है फिल कर लूँगी, ये देख, ठीक है। अब ये मैं फ्रीज़ कर लूँगी, ये वाले फ्रीज़ हो जाएंगे और ये वाले जो हैं अभी फ्राई कर लेंगे। इस तरह से जो ये वाला है ना, जिसको मैंने आलू की भुजिया की तरह काटा था ना, इस तरह से काटा था, हाथ में मेरे बेसन लगा हुआ। तो इसमें मैं क्या करूँगी, इसमें मैं ऑयल लगाऊंगी, ठीक है। इसको भी मैंने ब्लांच कर लिया है, ये देखिए ये वाला पीस भी आ गया। इसका भी यही हिसाब है, ये हल्का सा इस तरह से बस। अब आलू की भुजिया में वैसे भी टाइम नहीं लगता, मेरे पास अभी है सालन बना हुआ, तो इस वजह से मैं इसको नहीं बना रही हूँ, तो फ्रीज़ कर रही हूँ, मतलब फ्रोज़न कर दे रही हूँ। तो उसमें मैं ऑयल लगाती रही हूँ एहतियातन, लेकिन वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने उसमें तो बेसन लगाया ना, इसलिए इसमें जो है हम ऑयल लगा देंगे। और इसको मैं अगर फ्रीज़ करना है और ज़्यादा, मेरे पास तो अभी ये कम है आलू ना, और ज़्यादा भी हो तो उसको भी इसी तरह से कर सकते हैं। और इसको भी मैं जिप लॉक बैग में कर रख दूँगी। इसमें कोई और स्पाइस डाल रही हूँ क्योंकि ये आलू है ना, गोश्त तो है नहीं कि हम इसको मैरिनेट करना पड़े। तो बस इसको मैं इस तरह से निकाल कर बिस्मिल्लाह करते हैं और ऑयल के साथ इसको हमने मैरिनेट कर दिया, समझ लें। इसको मैं जिप लॉक बैग में बंद करके फ्रीज़ कर दूँगी। तो मुझे जब ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अभी है, एक्स्ट्रा करने का ज़रूरत नहीं है। अगर मैं ज़्यादा एक्स्ट्रा बना लूँ कुछ तो फिर ज़ाया हो, तो इसलिए मैं नहीं बना रही। तो इसलिए मैंने इस तरह से करके और अब फ्रीज़ कर दूँगी इसको। फिर ये होगा कि जब मुझे बनाना होगा तो मुझे आसानी हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया है बिल्कुल बॉयल, फुल बॉयल। इसको मैं इसका मैश करें, ठीक है। और इसको मैश करके ठंडा होके, जब ठंडा हो जाएगा तो मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। और जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो शाम में मैं बनाऊँगी, क्योंकि मुझे सफाई भी करनी है, तो सफाई ही करनी है, नहीं क्लीनिंग करनी है। तो फिर ये है कि मैं इसको मैश करके और कवर करके रख दूँगी। और शाम में हो सकता है कि मेरा इरादा है इंशाल्लाह मैं इसका समोसा बना दूँ, क्योंकि स्नैक जो है ना वो खाना चाहते हैं बच्चे ना। चलें, अज़ान हो रही है, फिर बात करते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं किचन के हवाले से, किसी रेसिपीज या किसी प्रेप के हवाले से, आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। उसके अलावा फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह ताला आपका और हमारा रिज़्क़ान हरा भरा रखे। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफिज़।